जय माता दिशा। माँ सा निर्मल कंवर साम्राज्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस निबंध प्रतियोगिता में मैं अपने कुछ विचार है जो कन्या भ्रूण हत्या पर रखना चाहूँगा। मैं नागौर जिले के एक छोटे से गांव मेरासी से संबंध रखता हूँ। मैं अपने कुछ विचार कन्या भ्रूण हत्या पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शायद मेरे इन विचारों से कन्या भ्रूण हत्या पर पूरी तरह रोक तो नहीं लग पाएगी, लेकिन शायद कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो ज़रूर शायद मेरे इन विचारों से बदल जाए और वो इस कुकृत्य को छोड़ दे और बेटी को अपना और अपने परिवार का धन मानकर उसका लक्ष्मी की तरह स्वागत करके अपने आप को जिस तरह एक बेटे की पालन पोषण करता है उसी तरह एक बेटी का ध्यान रखकर उसको अपना समझकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसकी ज़िंदगी को सफल बनाए और अपने आप को भी समृद्ध बनाए। तो कन्या भ्रूण हत्या है जो एक महापाप है और इसके जिम्मेदार हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या एक चिंतनीय विषय है और कन्या भ्रूण हत्या है जो लिंगानुपात की समस्या को जन्म देता है और जिसके कारण बहुत सारे नवयुवक शादी के बिना रह जाते हैं और लिंगानुपात का जो है वो हर राज्य के अंदर हर जगह पर देखने को मिलता है। लिंगानुपात की समस्या सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में देखने को मिलती है। तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में मानव ही सबसे बुद्धिमान जीव माना गया है, जिसमें नर और नारी को दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं और समान रूप से समानुपात वांछित है। लेकिन हमारे देश के इस पुरुष प्रधान समाज ने वर्तमान में परिस्थितियों को कुछ इस अनुरूप डाल दिया है कि नारी को हमेशा नीचा ही दिखाया जाता है और नारी को जन्म से लेकर अंत तक सताया जाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पुरुष प्रधान समाज की हमें आज सख्त आवश्यकता है कि हम इसकी विचारधारा को बदलें और समाज को एक सही रास्ते पर ले जाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को ये चीज़ समझाना पड़ेगा कि कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है। ये कुकृत्य हम लोगों को या मानव जाति के द्वारा ईजाद किया हुआ सबसे बड़ा भयंकर मानव जाति का नाश करने वाला एक तरह का हथियार है। अगर इस तरह का कुकृत्य इस मानव जाति के अंदर रहेगा तो मानव जाति का सर्वनाश निश्चित है। हमें इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। कन्या भ्रूण हत्या है तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि जो हमारे जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी जो अमंगलकारी सोच है वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। वो सोचते हैं कि अगर बेटी जन्म लेगी तो उसको पालना पड़ेगा, उसका पोषण करना पड़ेगा, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको विवाह करना पड़ेगा और लास्ट में वो दूसरे के घर जाएगी और हमारे कोई भी सहारा नहीं बन पाएगी। इस तरह की छोटी और हीन सोच के कारण ही बेटियों को हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और सोचते हैं कि विवाह में ज़्यादा इसके पीछे धन खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण हम कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसी छोटी सोच के कारण ही कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुकृत्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसी घटनाओं का हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बहुव्यापी बहिष्कार हम जैसे नौजवान साथियों और लोगों को करना चाहिए, जिसके कारण हम कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगवा सकें। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का आविष्कार इतना ज़्यादा हो गया है जिसका अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें जो बनाई गई है उसकी सहायता से एक माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि आने वाली संतान बच्चा होगा या बच्ची होगी। जिसके कारण कहीं लोग जिनकी सोच बहुत ही हीन और नीच सोच है वो अगर यदि बच्ची होती है भ्रूण में तो उसको वहीं पर उसका अबॉर्शन करवा देते हैं, बच्ची को गिरा देते हैं
और उस गुण का वहीं पर नष्ट कर देते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है और समाज को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग समाज में नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने भी इस तरह की मशीनों पर और जो डॉक्टर्स और नर्सेस जो इस तरह की कुकृत्य में लिप्त रहती है या संलग्न रहती है, अगर पाई जाती है तो उन पर पूरी तरीके से बैन लगाने का आदेश दिया हुआ है। और सरकार द्वारा प्रसव पूर्व निदान प्राधिकरण अधिनियम 1994 PNDT अधिनियम बनाया हुआ है, जिसके तहत यदि कोई भी डॉक्टर, नर्सेस या परिवारजन इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं तो उनको कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत उनको जेल हो सकती है या बहुत बड़ा जुर्माना उनको भरना पड़ सकता है। यदि हमारे समाज के अंदर हमें इस तरह के कुकृत्य को नष्ट करना है पूरी तरीके से, तो हमें हमारे समाज में हम जैसे युवाओं को सपोर्ट करने वाले लोगों की सहायता से जो आवाज़ उठा सकते हैं सरकार के सामने, वो आवाज़ हमें उठानी चाहिए, जिससे हम इस कुकृत्य को रोक सकें। और जहाँ तक बात है, भारत सरकार ने इस तरह के कुकृत्य को रोकने के लिए बहुत सारी घोषणाएं भी की है। और हमारे जो भारत सरकार ने इस कुकृत्य कन्याभ्रूण हत्या की जो आवाज़ है वो संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी पहुँचाई है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कन्या संरक्षण की घोषणा की गई है। आगामी दिनों में इसका बहुत बड़ा फायदा हमें देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात है, हमारे देश में जो मौजूदा हालात है वो यहाँ तक इतने नीचे गिर गए हैं कि कई राज्यों में तो लड़कियों का जो अनुपात है वो लड़कों की तुलना में 20 से 25% डाउन है। और जो लिंगानुपात की दर है वो बहुत ही ज़्यादा, जो लिंग भेद है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हर रोज़ आप सोच नहीं सकते, हर रोज़ 2,500 से 3,000 कन्याओं का भ्रूण गिराया जाता है। ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है कि हर दिन 2,500 से 3,000 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी इस हमारे पुरुष प्रधान समाज में लोगों की हीन भावना के कारण। तो हम लोगों को ही इस तरह के कुकृत्य के विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिससे हम लोगों को समझा सके और इस तरह के कुकृत्य को हमारे समाज से पूरी तरीके से समाप्त ही होना ही चाहिए, क्योंकि ये कुकृत्य मानव जाति के अंत का कारण भी बन सकता है। क्योंकि नारी के बिना इस संसार या इस सृष्टि की प्रगति ही संभव नहीं है, क्योंकि नर और नारी दोनों ही भावी संतान को जन्म देते हैं, जिसके कारण इस सृष्टि की प्रक्रिया आगे चल जाएगी। यदि समाज में नारी नहीं रहेगी तो इस सृष्टि का संचालन ही नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। आप मेरे विचारों से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम मेरे को इस 10 में से जो हमारे इस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो आयोजित किया गया है, निर्धारित किया गया है कि 10 में से जिसको मतलब ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, उसी के अनुसार आपको भी डिसाइड करना है और मार्क करना है कि 10 में से कितने नंबर किसको मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं अपनी माताओं और बहनों और कन्याओं के लिए कुछ 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि शर्त लगी थी दुनिया की सारी खुशी एक शब्द में लिखने की शर्त लगी थी दुनिया की सारी खुशी एक शब्द में लिखने की। सब किताबें खोजते रहे और एक पिता ने आकर बेटी शब्द लिख दिया। हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी ही होती है। हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी ही होती है, क्योंकि घूंट घूंट कर विष वो पूरी जिंदगी पिया करती है। मास्क लगाकर थक गए वो लोग इस कोरोना के काल में, जो कहते थकते नहीं थे कि औरत को घूंघट में रहना चाहिए। मास्क लगाते थक गए वो लोग इस कोरोना में, जो कहते थे कि औरत को घूंघट में रहना चाहिए।
एक व्यक्ति जो डॉक्टर साहब को आकर बधाई देता है, बधाई हो डॉक्टर साहब, आपकी बेटी ने तो देश का नाम ही रोशन कर दिया। डॉक्टर साहब उस व्यक्ति से बोलते हैं, ये मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है। जिस दिन आपकी बेटी का जन्म हुआ था उस दिन आपने जिस बेटी को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया, आज यही वो बेटी है जिसने मैंने पाल रखा था और आज इसने देश का नाम रोशन किया और आप मुझे बधाइयाँ देने आए हो। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब लोग इस कन्या भ्रूण हत्या पर अपने विचार शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे विचारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फैलाए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और लोगों की इस मानसिकता को, संकीर्ण सोच को समाप्त कीजिए, जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।